हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3 गुणा 10 की घात माइनस 25 जूल हो तो इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के बीच का संबंध पता होना चाहिए। तो यदि आपको तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा के बीच का संबंध ज्ञात है तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र जो लगता है यहाँ पे वो है लैम्डा, जो कि हमारा तरंग दैर्ध्य है, बराबर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m और k। ये हमारा सूत्र है, जहां पर h जो है वो हमारा प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक एक सार्वत्रिक नियतांक होता है, ये आप जानते हैं। तो जो प्लांक नियतांक है उसका जो मान होता है वो है 6.626 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। ये हमारा इसका मान है। m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जिसको हमें दे रखा है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। और k जो है ये हमारी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, जिसका मान हमको दे रखा है जूल में। गतिज ऊर्जा हमको दे रखी है इन्होंने 3 गुणा 10 की घात माइनस 25 जूल। ये तीन चीजें हमको दे रखी है। हमको यहाँ पर लैम्डा, जो कि तरंग दैर्ध्य है, उसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों अब ये आसान है, हम इस सूत्र में मान रखेंगे और लैम्डा का मान निकालेंगे। तो जो लैम्डा है वो बराबर हो जाएगा h, यानी कि 6.626 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। अब वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल के अंदर हम लेंगे 2 और m की जगह आएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम और k की जगह आएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस 25 जूल। तो बच्चों जब आप इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर हमारा उत्तर निकल के आएगा 8967 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो हमारा ये तरंग दैर्ध्य जो है मीटर में निकल के आ जाएगी। आप इसे चाहे तो नैनोमीटर में बदल सकते हैं। 1 नैनोमीटर या 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात 9 नैनोमीटर, ये इसका मान होता है। तो हम यहाँ पे इसको नैनोमीटर में बदल सकते हैं। तो नैनोमीटर में बदलने के लिए हो जाएगा 8967 गुणा 10 की घात माइनस 10 गुणा 10 की घात 9 नैनोमीटर। तो इस आधार पर हमारा आ जाएगा 8967 गुणा 10 की घात माइनस 1 नैनोमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 896.7 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से हमारी तरंग दैर्ध्य निकल जाती है और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।